आज का दिन सागर के लिए ऐतिहासिक बन गया। मध्य प्रदेश के सागर में आज डॉक्टर सर हरि सिंह गौर को भारत रत्न दिलाने की मांग को लेकर एक अभूतपूर्व पहल की गई। 6.5 किलोमीटर लंबी गेंदों के फूलों की माला अर्पित कर सागर वासियों ने न केवल अपनी श्रद्धा प्रकट की बल्कि विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। इस अनूठी पहल को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। डॉक्टर गौर, जिन्होंने स्वतंत्रता से पहले 1946 में देश के 16वें और मध्य प्रदेश के पहले विश्वविद्यालय की स्थापना कर शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया, आज भी प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। उनके योगदानों में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रस्ताव, महिलाओं को वकालत का अधिकार और भारतीय विधि व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार शामिल है। इस आयोजन में सागर के 265 संगठनों की भागीदारी रही, जिसमें स्कूल, कॉलेज, सामाजिक संगठनों से लेकर पेंशनर्स और महिला संगठन तक शामिल थे। वहीं सागर की सांसद डॉक्टर लता बानखेड़े, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और सागर नगर विधायक शैलेंद्र जैन जैसे कई नेता इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। अब सवाल है कि क्या डॉक्टर सर हरि सिंह गौर को भारत रत्न मिलना चाहिए, और यही सवाल आज पूरे देश के सामने है। सागर वासियों ने अपने प्रयासों से एक बड़ी आवाज उठाई है। तो आइए अब विस्तार से जानते हैं इस ऐतिहासिक आयोजन के हर एक पहलू के बारे में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फॉर अवर अपकमिंग वीडियो। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के दानवी, कानूनविद और शिक्षाविद डॉक्टर सर हरि सिंह गौर को भारत रत्न दिलाने की मांग को लेकर सागर वासियों ने आज यानी कि 25 नवंबर को 6.5 किलोमीटर लंबी फूल माला अर्पित की। इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया है। दुनिया की सबसे लंबी गेंदों की फूलों की माला के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भी दिया गया। जानकारी के अनुसार इससे पहले बेंगलुरु में 5 किलोमीटर लंबी माला बनी हुई थी। आजादी से पहले 1946 में अपने जीवन का सर्वस्व अर्पण कर देश के 16वें और मध्य प्रदेश के पहले विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने वाले डॉक्टर सर हरि सिंह गौर को भारत रत्न दिलाने देश के प्रतिष्ठित अखबार दैनिक भास्कर ने अनूठी पहल की। इसमें 265 संगठनों की सहभागिता रही। इनमें विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज से लेकर सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संगठनों के अलावा गैर राजनीतिक संगठनों से लेकर महिला संगठन, पेंशनर संगठन शामिल रहे। इन सभी ने सागर के 3 बत्ती स्थित गौर प्रतिमा से लेकर विश्वविद्यालय में स्थित गौर की प्रतिमा तक मानव श्रृंखला के रूप में एकत्र होकर 6.5 किलोमीटर लंबी गेंदे की माला डॉक्टर सर हरि सिंह गौर को अर्पित की। ज्यादा जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि डॉक्टर सर हरि सिंह गौर को भारत रत्न दिलाने की मांग बीते 44 सालों से चल रही है। ये पहली बार है जब तमाम संगठन इस तरह से एकजुट होकर यह मांग उठा रहे हैं। तो वहीं सागर की सांसद डॉक्टर लता बानखेड़े ने कहा कि सागर में आज इतिहास रचा गया है। हम लोग बहुत गौरवान्वित हैं कि सागर का नाम आज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। मैंने जब से संसद में प्रवेश किया तब से लगातार एक ही मांग कर रही हूं कि डॉक्टर सर हरि सिंह गौर को भारत रत्न मिले। मुझे लगता है कि इस मांग को सशक्त करने की दिशा में सागर की एक बड़ी पहल है। मुझे पूरा यकीन है कि हम सफल जरूर होंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश शासन के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि दैनिक भास्कर का यह अद्भुत प्रयास है। आज पूरा सागर यानी कि बच्चे से लेकर युवा और बुजुर्ग तक सब सड़क पर है। सबकी डॉक्टर गौर से दिल की भावना जुड़ी है। यहाँ के स्टूडेंट आज पूरे विश्व में हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौर ने सागर विश्वविद्यालय न दिया होता तो आज हम सब ना होते। हमारी मांग है कि डॉक्टर सर हरि सिंह गौर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। डॉक्टर हरि सिंह गौर की प्रतिमा पर चढ़ाई गई 6.5 किलोमीटर लंबी माला 14 क्विंटल गेंदों के फूलों से बनाई गई थी और इसे बनाने में 2 दिन का समय लगा। दुकानदारों ने आसपास के गांवों से फूल जमा किए और ये माला बनाई। सागर के समाज सेवियों ने कहा कि डॉक्टर गौर सागर की नींव के पत्थर हैं। उनके सहयोग और त्याग के कारण ही आज हम सब यहाँ खड़े हैं। हम तो उन्हें भारत रत्न मानते ही हैं, लेकिन चाहते हैं कि ऑफिशियल उन्हें भारत रत्न दिया जाए ताकि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को यह मालूम हो सके कि एक व्यक्ति ने लाखों लोगों का जीवन संवारा है। ज्यादा जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि डॉक्टर सर हरि सिंह गौर ने अपना सर्वस्व अर्पण कर आजादी से पहले 1946 में देश के 16वें विश्वविद्यालय की स्थापना की। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रस्ताव सबसे पहले 1921 में डॉक्टर सर हरि सिंह गौर ही लेकर आए थे और डॉक्टर सर हरि सिंह गौर ने ही महिलाओं को वकालत का अधिकार दिलाया, जिसका प्रस्ताव 1922 में पहली बार वह लेकर आए और फिर 1923 में यह प्रस्ताव लागू हो गया। इससे पहले डॉक्टर हरि सिंह गौर ने ही संपत्ति हस्तांतरण, भारतीय दंड संहिता, हिंदू विधि पर किताबें लिखी। भारतीय दंड विधि की धारा
73 को क्रूर माना, बेटियों के विवाह की उम्र बढ़वाने 2 बार प्रस्ताव भी लेकर आए। इसी के बाद 1925 में विवाह की उम्र 12 से बढ़ाकर 13 साल कर दी गई। सिविल मैरिज एक्ट 1923 विवाह के पुनः स्थापन को न मानने के उल्लंघन में महिलाओं को कारावास का कानून समाप्त कराया। 1923 में अंतर्राज्यीय विवाह की स्वतंत्रता के लिए अधिनियम के प्रावधान लेकर आए और मान्यता दिलाई। तो वही इसके अलावा डॉक्टर सर हरि सिंह गौर ने 1965 रियासतों से 1946 में ही कहा था कि भारत में शामिल होने के अलावा आपके पास अन्य विकल्प नहीं है। 1940 और 41 में डॉक्टर सर हरि सिंह गौर ने इंग्लैंड के लेखक, पत्रकार, इतिहासकार और नेताओं से भारत की आजादी के लिए समर्थन जुटाया। वही 1920 से लेकर 1935 तक उपनिवेशीय केंद्रीय विधानसभा के सदस्य भी रहे। डॉक्टर हरि सिंह गौर ने डाक टिकट छापने का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद नासिक में भारतीय डाकखाना स्थापित किया गया। दक्षिण भारत में देववासी प्रथा का विरोध किया और इसको रोकने के लिए विधेयक प्रस्तावित किया। डॉक्टर हरि सिंह गौर 1921 में दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति और नागपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। इसके अलावा वह नागपुर नगर पालिका के अध्यक्ष और भारतीय संविधान सभा के उप सभापति भी रहे हैं। तो यह था सागर का ऐतिहासिक दिन, जहां डॉक्टर सर हरि सिंह गौर को भारत रत्न दिलाने की एक बड़ी और प्रेरणादायक पहल हुई। 6.5 किलोमीटर लंबी गेंदे की माला न केवल उनकी विरासत और योगदान के प्रति सागर वासियों की गहरी श्रद्धा को दर्शाती है, बल्कि एकजुटता और संकल्प का प्रतीक भी है। इस आयोजन ने सागर को विश्व पटल पर एक नई पहचान दी है। डॉक्टर हरि सिंह गौर, जिन्होंने न्याय और सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ी है, भारत रत्न के वास्तविक हकदार हैं। आज सागर की यह गूंज देश में फैल रही है और हमें उम्मीद है कि उनकी अद्वितीय सेवाओं को राष्ट्र जल्द ही सर्वोच्च सम्मान देकर मान्यता देगा। देखिए, अब यही सवाल अब पूरे भारत के सामने है कि क्या हमें ऐसे नायकों को समय पर सम्मान नहीं देना चाहिए जिसके वे वास्तविक हकदार हैं। अब हमारी यह विशेष प्रस्तुति यही समाप्त होती है। अगले कार्यक्रम में फिल्म मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि जन भावनाओं को आज दैनिक भास्कर ने पंख लगा दिए। सारा सागर आज सड़कों पर है। बच्चे, बुजुर्ग, युवा, सबकी एक ही भावना है कि डॉक्टर गौर को भारत रत्न सम्मानित किया जाए। आज हम सब जो कुछ हैं डॉक्टर गौर की कृपा से हैं और हमारे जैसे ही सागर विश्वविद्यालय के पढ़े हुए छात्र पूरे विश्व में हैं। सबकी एक मांग है कि डॉक्टर गौर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। बच्चों, इतना लंबा समय हो गया है, आप भी लंबा समय हुआ है। मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है कि डॉक्टर गौर के लिए भारत से सम्मानित किया जाएगा। हम तो जब से सांसद बने हैं तब से हमारा एक ही प्रयास है, जब हमें टिकट मिली थी तब से हमारा एक ही प्रयास है कि हम सांसद बनने के बाद अपने डॉक्टर हरि सिंह गौर, जिनके कारण आज हम यहाँ पर हैं, हमारा पूरा सागर, हमारे लाखों लाख लोगों ने शिक्षा प्राप्त की है, उनको भारत रत्न दिलाना हमारा संकल्प रहेगा और उस संकल्प की सिद्धि के लिए हमारा लगातार प्रयास चल रहा है। क्या कमी रह गई कि इतना लंबा समय हो गया उनको भारत रत्न नहीं मिल पाया? देखिए, अपन आज की बात करें, अब मिलेगा। अब कोई अड़चन नहीं आएगी और हमारे हरि सिंह गौर भारत रत्न मिल रहेंगे। निश्चित रूप से कोई भी कार्य जो डॉक्टर गौर साहब को भारत रत्न दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण हो सकता है, उस सबका स्वागत है। और आज ये गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 6.5 किलोमीटर की माला के माध्यम से ये ध्यान आकर्षित करने के तमाम तरह के उपकरण हैं और आज एक महत्वपूर्ण उपकरण दैनिक भास्कर के द्वारा किया गया है। बहुत स्वागत योग्य है। सागर की जनता ने भी काफ़ी संख्या में यहाँ उपस्थित होकर उसके समर्थन में इस अभियान को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य किया है। सारे शहरवासियों का धन्यवाद है, दैनिक भास्कर समूह का भी धन्यवाद। शहरवासियों ने भी किया है, जनता ने किया, बच्चे भी आए और सड़कों पे उतरे हैं। लंबा समय हो गया, छात्र संघ की राजनीति भी आपने वहाँ से की है। इतना लंबा समय क्यों लगा कि गौर साहब को भारत रत्न नहीं मिल पाया? देखिए, भारत रत्न दिलाना कोई मध्य प्रदेश सरकार का विषय नहीं है, ये विषय केंद्र सरकार का है और हम लोग केंद्र सरकार को विभिन्न माध्यमों से और जब इसके बारे में निवेदन कर रहे हैं, हम लोगों ने विधानसभा के माध्यम से प्रस्ताव पारित करके भी भेजा हुआ है। प्रधानमंत्री जी से जब भी ऐसे अवसर मिले हम लोगों ने उनसे निवेदन किया है। अब उम्मीद से हैं हम लोग कि
कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। डॉक्टर गौर साहब की जो आभा है और वो दिल्ली तक पहुंचेगी, उसको लोग महसूस करेंगे और भारत रत्न डॉक्टर गौर साहब को ज़रूर धन्यवाद। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। सच्चा सोना और कुशल कारीगरी, जहां हर गहना है एक कहानी और हर कहानी है एक खास पल। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। सोने, चांदी और हीरे के अद्भुत डिजाइन आपके हर अवसर को खास बनाएंगे। हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता, शुद्धता की गारंटी, बेहतरीन डिजाइन, विशिष्ट नवरत्न चयन, जन्म के रत्न एवं हर राशि के लिए विशेष रत्न उपलब्ध, व्यक्तिगत डिजाइनिंग जो आपके आभूषण को अनुकूलित करे तो अपने विशेष दिन को और भी खास बनाएं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स के नवरत्नों और हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ हमारा पता है श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।